नमस्कार, मैं पंडित कर्मवीर अनुरागी आपका आपके अपने राम सैनी कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और हमारे बहुत से साधक भाई साधना करना चाहते हैं, मगर वो ऐसी साधना चाहते हैं जिसमें कोई ज़्यादा विधान ना हो, जिसमें कोई मंत्रों की संख्या ज़्यादा ना हो और जिसमें कोई भय ना हो और साधना आराम से कर सकें। तो उनके लिए मैं एक ऐसी साधना लाया हूँ जिसे वो आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा विधान नहीं है और ये साधना बहुत ही सरल है और बहुत ही साधारण विधि के द्वारा इसको संपन्न किया जा सकता है। और ये साधना का लाभ ये है कि आप किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं जो आपका इष्ट है। किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट दुर्गा जी हैं, किसी के इष्ट विष्णु भगवान हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं या जो भी आपके कुल देवी देवता जो आपके परिवार में पूजते हैं, उनकी साधना आप इस नवरात्रे में संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है, आपको जो भी आपके इष्ट हैं उनकी तस्वीर लानी है। आपको मूर्ति नहीं चलेगी, इसमें तस्वीर चाहिए। तस्वीर लाकर उसको दीवार में आप टांग दो, या जो भी आपका मंदिर है, और मंदिर में अगर पहले से तस्वीर रखी हुई है तो मंदिर के सामने आप ऐसे बैठ जाओ जिससे जो भगवान की तस्वीर है और आप बिल्कुल आमने सामने हो। ऐसा ना हो कि भगवान का जो आपने मंदिर बनाया वो थोड़ा ऊंचा हो और आप नीचे बैठे हो। तो अगर मंदिर ज़्यादा ऊंचा है तो आप चौकी बिछा लो और चौकी पे बैठो, जिससे आमने सामने आप भगवान को देख सको। और भगवान का जो भी स्वरूप हो वो उग्र नहीं होना चाहिए, सौम्य स्वरूप होना चाहिए। चाहे वो माता का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे कृष्ण भगवान का हो, या जो भी आपके देवी देवता कुल में पूजे जाते हैं उनका स्वरूप, उनका चित्र होना चाहिए। कहने का मतलब यह है। भगवान के सामने दीपक जलाइए और इस साधना को आप रात काल भी कर सकते हैं और रात को 10 बजे के बाद भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस साधना को करने के लिए एकांत होना चाहिए और शांत माहौल बहुत जरूरी है। और उस कमरे में कोई प्रवेश ना करे। जब तक कि आपकी ये साधना चलेगी तब तक उस कमरे में कोई प्रवेश ना करे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये 41 दिन की साधना है और इसमें आपको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है भगवान को। चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, सफ़ेद मिठाई का भोग लगेगा। इसमें लाल रंग का आसन हो और उत्तर मुख होकर आपको बैठना है। जैसे आपने देवी देवता की सामने चित्र लगा लिया है, चौकी बिछा के आपको बैठना है। घी का एक दीपक जला लो जो भी आपका इष्ट है उसके सामने, और उससे प्रार्थना करो कि हे देव या हे देवी, हे माता, मैं आपकी 41 दिन की साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे आप सफलता प्रदान करना। इस तरह से आपको देवी देवता के सामने, जो भी आपका इष्ट के सामने प्रार्थना करनी है। और उसके देवी की जो देवी है या देवता है, ये हनुमान जी हैं, तो उनको जो भुओं के बीच में, यहाँ पर आपको बीच में देखना है। इस तरह से जैसे त्राटक करते हैं इस तरह से आपको मध्य में देखना है। इस जगह ऐसे बीचों बीच, आंखों में नहीं देखना देवी देवता के, सिर्फ बीच में देखना है। यहाँ पर भुओं के बीच में मध्य है। आप ऐसे ध्यान से इस तरह से देखेंगे, फिर आपकी आंखों से पानी आने लगेगा। तो आप 2-3 मिनट बाद आंखें बंद कर सकते हो आराम से। इस तरह से आंखें बंद कर दो, फिर आंखें खोल लो। तो ऐसे आपको 5-6 मिनट देखना है। 5 मिनट देखने के बाद अगर आंखें बोझिल हो जाती हैं तो आप आंखें बंद करके आराम कर लो और फिर भगवान को प्रणाम करके उठ जाओ। और कुछ नहीं करना। फिर अगले दिन आपको यही क्रिया करनी, दीपक जलाना है, भगवान को प्रणाम करना है और त्राटक करना शुरू करना है। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है, हे देव, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो, अपनी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपने परिवार का, अपने समाज का जन कल्याण की भावना से मैं कार्य करना चाहता हूँ, मुझे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। ऐसी मन के अंदर भावना करनी है। बोलना कुछ नहीं, आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई जाप नहीं करना आपको। बस
आपको एक तक देखना है और मन के अंदर ये विचार आपको करते रहना है, दोहराते रहना है। अगर वो देवी हैं तो देवी से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी है तो हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। और ऐसा आपको सिर्फ 9-10 मिनट तक करना है, इससे ज्यादा नहीं देखना। प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, इससे ऊपर नहीं देखना। 9-10 मिनट देखकर फिर आप प्रणाम करके उठ जाएं। और ऐसे 41 दिन जब आपके हो जाएंगे पूरे, तो आप देखेंगे कि भगवान के मध्य से एक तेज पुंज निकलकर आपके अंदर समा रहा है। वो ऐसी शक्ति होगी जो आपके हमेशा साथ रहेगी। और जो भी आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, जब भी आपको कोई काम पड़ेगा, आप भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु फलाने फलाने का ये काम हो जाए। वो बहुत दुखी इंसान है, बहुत परेशान है, ये वो बीमार है। आप जो भी मतलब प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जन कल्याण की भावना से, कोई बुरी भावना से नहीं करना। तो आप देखेंगे कि जो वो कष्ट है, जो आपने प्रार्थना की है, जो आपने विनती की है, वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साधना काल में आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप स्त्री का संग नहीं करेंगे, आपको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, आप दाढ़ी नहीं बनाएंगे, आप लहसुन प्याज का परहेज करेंगे, आप ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, आप जमीन पर सोएंगे, आप जो भी बिस्तर बिछाएंगे वो जमीन पे होना चाहिए आपका, कहीं आपको कट नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इतना ध्यान नहीं देते और आप ये सब चीजें जो नियम हैं इनका खंडन करते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, तो आपकी साधना तुरंत भंग हो जाएगी। तो आपको अगर आप इतना पालन कर लेते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है, शुरू में 2-3 मिनट तराटक करना है और बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट 9-10 मिनट तक करना है, और ऐसे 41 दिन तक अगर आप इस साधना को करते हैं तो वो दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, जो आपके साथ हमेशा रहेगी और जो आप कहेंगे वो करेगी। मगर कभी भी गलत इस्तेमाल उस शक्ति का आपको नहीं करना है। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो शक्ति आपका त्याग करके तुरंत वापस चली जाएगी। तो आपको ये साधना अवश्य करनी चाहिए, इसमें कोई ज्यादा विधान नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं यह साधना बहुत आसानी से कोई भी से संबंध कर सकता है, इसमें कोई भय नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सात्विक साधना है और इस गुप्त नवरात्रों में आप इस साधना को संपर्क करके लाभ उठाइए, अपना हित कीजिए, समाज का हित कीजिए, जन कल्याण कीजिए, जिससे आप पुण्य के भागी भी बनेंगे। तो आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस साधना का लाभ उठाएंगे, इस साधना को संपन्न करेंगे। और अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। और जो लोग हमारे धाम पर आना चाहते हैं, हर कामेश्वर धाम पर, वो हमसे आके मिल सकते हैं। आने का मिलने का कोई शुल्क नहीं हमारे पास लिया जाता, आपकी समस्याओं का समाधान मुफ्त किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। आपको कोई भी कष्ट है तो आप हमसे फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, हमारे धाम पर आ सकते हैं। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा जो मन है वो खुश होगा, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी कि लोग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही है। तो और ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी साधना लाने का हम प्रयास करेंगे। या कोई और साधना आप संपन्न करना चाहते हैं जिसमें हमने वीडियो नहीं बनाया है, तो आप हमें फोन के द्वारा भी बता सकते हैं, तो हम आपके उस विषय पर भी साधना वीडियो बनाकर आपको वो साधना संपन्न कराएंगे। तो आशा करता हूं आप हमारे इस साधना को जो हमने आपको बताई है ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर करेंगे और खुद भी लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।